आफरीन के साथ में है। आफरीन बहुत मजबूत नेता है, हमेशा इस बारे में बात रखती हैं कि देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बहुत वोकल है। उनके फादर भी बहुत वोकल एक्टिविस्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो उनके साथ हुआ, जो उनके परिवार के साथ हो रहा है, एक बहुत आप कह सकते हैं क्रूड एग्जाम्पल है हमारे सामने कि ये अब यही पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये एक न्यू नॉर्मल सेट करने का पूरा तरीका है जिसमें पुलिस के अधिकारी से लेके चीफ मिनिस्टर तक इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए हम लोगों ने, हम ही एक्यूज बनाएंगे किसी को, हम ही बोलेंगे ये फलाना बंदा जो है एक्यूज है, बिना किसी कोर्ट में ट्रायल हुए, बिना किसी गिल्ट के इस्टेब्लिश हुए, और उसके बाद हम ही पनिशमेंट भी मेट करेंगे। हम बोलेंगे कि पनिशमेंट ये है कि इनका पूरा मकान तोड़ दिया जाए। और आप देखिए, एक दिन पहले घर के बाहर नोटिस लगता है, एक दिन पहले। ये पूरे जितने भी, मैं खुद वकील हूँ और हम इस तरह के केसेस करते हैं जिसमें गरीबों की बस्तियों के बाहर आकर तोड़ने के लिए डिमोलिशन होता है, इतना सारा जजमेंट है जो कहता है कि नोटिस में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सुनवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में सुनवाई नहीं हुई। इस केस के अंदर जो नोटिस भी था वो प्रीडेटेड था। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस आपको हमने पहले मौका दिया था, जो कि बिल्कुल झूठ है, कभी उनको मौका नहीं मिला। एक बहुत क्रिप्टिक सा नोटिस था जिसमें ये भी नहीं लिखा था कि किस लॉ को वो वायलेट करे, बल्कि उन्होंने बताया कि पानी का टैक्स से लेके बिजली का टैक्स, मकान का टैक्स, वो सब कुछ देते रहे। तो आप एक बात बहुत साफ है कि ये कोई जस्ट एंड अदर इंक्रोचमेंट का पनिशमेंट तो नहीं है। ये एक पैटर्न है जो खारगोन उत्तर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर भी ये हुआ। जहांगीरपुरी का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब मैटर कोर्ट के अंदर है। कोर्ट ने स्टे किया था ना, इंटरिम स्टे था। अभी उस पे बहस होगा, अगस्त के अंदर डेट लगेगा। आपने उसका भी वेट नहीं किया। क्या ये टारगेटेड है या प्लान? ये बिल्कुल टारगेटेड है। बात बहुत साफ है कि अगर आप इस देश के अंदर वोकल हैं, आप चीफ मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म करेंगे या आप अपनी कोई जस्ट डिमांड रखेंगे, तो आपके घर को तोड़ना, आपको गिरफ्तार करना और उसके बाद आपके ऊपर जो धारा लगानी है और ये तक बोल देना कि आपके घर से हमें ये पिस्तौल मिली है, और ये सारी झूठी कहानियों को मीडिया में प्लांट करके ही चलाना, मास्टरमाइंड बोलना, ये एक नया नॉर्मल है। और कोर्ट जो है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस देश की न्यायपालिका को आज सुमोटो कॉग्निसेंस लेने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के पहले पन्ने पे आज आफरीन के घर की तस्वीर आई है टूटे हुए मलबे के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेना चाहिए, और इनफैक्ट इस बात को बोलना चाहिए कि ये कोई रैंडम एक इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिसमें जो भी मुसलमानों का घर होगा उनका प्रोफाइलिंग किया जाएगा, उनके वोकल एक्टिविस्ट का प्रोफाइलिंग होगा, और उसके बाद विक्टिम्स जो है, जो खारगोन के अंदर विक्टिम थे, उनके मकानों को तोड़ा गया था। जो भी कम्युनल वायलेंस के अंदर विक्टिम्स है, उसी कम्युनिटी को एक्यूज बना के उनके मकानों को तोड़ के पनिशमेंट दी जाएगी। जहांगीरपुरी में भी देखा, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके घरों पे कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चले, तो नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि बुलडोजर क्यों चले। आपके देश के अंदर सिविक्स में 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और आपका अलग से लेजिस्लेशन है, सबके अलग अलग काम है। जुडिशरी का काम है, कोर्ट का काम है कि वो किसी को गिल्टी देखेगा और पनिशमेंट देगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पनिशमेंट में कभी भी मकान को तोड़ने की बात नहीं की गई है, कहीं पे भी, किसी भी कानून में। प्रॉपर्टी को सीज करने की बात कोर्ट किसी गाइडलाइन में, जजमेंट में बोल सकता है, वो भी जब गिल्टी प्रूवन हुआ है। लेकिन मकान को तोड़ देना बिना किसी ऑर्डर के और बिना किसी कार्रवाई के, ये बिल्कुल इलीगल है। और मकान माँ के नाम पे था, मकान जो था वो उनको अपने पिताजी से मिला था, और वो जावेद जी के नाम पे भी नहीं था। तो ये साफ है कि वो पूरा जो नोटिस है वो बिल्कुल ही ज्यादा, खुद में अगर कोई वो नोटिस पढ़ेगा तो वो देख सकता है कि वो कितना शालो है। वो सिर्फ इसलिए लगाया गया। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके ऊपर इस देश के अंदर 295A IPC का धारा है, जो कहता है कि अगर आपने एक मैलिशियस इंटेंट से किसी क्लास ऑफ सिटीजन्स की धार्मिक भावना को आपने हर्ट किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। 3 साल मैक्सिमम उसमें सज़ा भी है, और साथ में ये एक कॉग्निसेबल ऑफेंस है। पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। इस बात को लेके लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप कोई कार्रवाई करिए। बल्कि आप इस बात को देखिए कि पुलिस ने FIR तो उन पे किया, और अरब नेशंस की तरफ से जब थोड़ा सा यहाँ पे बैकलैश होने लगा तो सस्पेंड भी किया उनको प्राइमरी मेंबरशिप से। लेकिन FIR और भी लोगों पे कर दिया, असुद्दीन ओवैसी पे कर दिया,
पत्रकार जो हैं सबाना भी उनके ऊपर कर दिया, अलग अलग लोगों पे, जर्नलिस्ट पे किया जा रहा है। मे बी मेरे हिसाब से जिसके ऊपर करना चाहिए, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपने वो नहीं किया, बल्कि आप उसमें आपने सबको लपेटे में ले लिया। और बल्कि जो लोग अब सड़क पर थे, जो इस बारे में डिमांड कर रहे थे कि आप पुलिस कोई कार्रवाई करे, एटलीस्ट कुछ एक्शन हमें दिखे। अब पुलिस अरेस्ट कर सकता है, बाद में बेल हो ना हो एक डिफरेंट बात है, लेकिन पुलिस की तरफ से दिखे कि वो कोई कार्रवाई कर रहा है, यही लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलती है। प्रदर्शनकारी 2 जो युवक हैं, मुसलमान युवक, रांची के अंदर साहिल मुदासिर, उनकी मौत हो जाती है। ये हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 316 लोगों को डिटेन कर लिया। एक तरफ देखा है जो उनको सस्पेंड किया गया, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा गया, और वहीं दूसरी तरफ उसमें ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों के हमारे साथ कोई मानसिक वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, अभी तक उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, मेरे को लगता है कि फ्रिंज एलिमेंट वाला जो बात है वो तो सबको मालूम है कि दैट्स नॉट ट्रू। ये सिर्फ बाहर की इंटरनेशनल मीडिया में दिखाने के लिए था। असल में हमें पता है, असल में बात ये है, आज इंटरनेशनल मीडिया को भी देखना चाहिए कि आपके सामने जो भी बोला जा रहा है, कस्में खाई जा रही है कि देश का संविधान सेक्युलर है, हम सभी धर्मों के लोगों को मोहब्बत के साथ रखते हैं, उनको इज्जत देते हैं, बराबरी देते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो वन साइडेड कार्रवाई एक कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है और उन्हीं के घरों को तोड़ा जा रहा है। और मेरे को ये बात इसीलिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, ये पैटर्न, क्योंकि हम इस तरह की कुछ केसेस करते हैं जिसमें गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी इतना वायलेशन होता है प्रोसीजर का। और यहाँ पर सरेआम चीफ मिनिस्टर प्राउडली इस चीज़ को कर रहा है, तो फिर आपका लॉ क्या रह गया? एक तरफा मान लिया जाए कि सरकार के निशाने पर मुसलमान आ गए, मुझे लगता है ये तो बहुत समय से क्लियर है। अगर कोई इसको नहीं मान रहा तो मुझे नहीं पता उनको हम क्या बोलें। protesting against Nupur Sharma's statement which happened from the Nupur Sharma against the Prophet Muhammad, and they protested and the UP police has been killed 2 of the protesters, and we are against it. We are against the police torture. We are against the BJP government. Police शासन की कार्रवाई है, उसके खिलाफ कहीं न कहीं जिस तरीके के बुलडोजर की कार्रवाई की है, उसके बाद से एक ऐसा विरोध छात्रों के अपना प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर आज पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही है दिल्ली के कैपिटल में। तो आप सोच सकते हैं इलाहाबाद और अलग अलग राज्यों में क्या है। आजा, कोई बात नहीं, प्यार से प्यार से जा रहे हैं। मैं यहीं से ऐसे ही चले जाता हूँ, बस ठीक है।